नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है और बच्चे इस ऐसे क्वेश्चन में मतलब फंस रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूं और उनसे रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आप पेपर देने जाएंगे तो 100% क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा पहले आप थोड़ा बेसिक समझ जाइए, क्योंकि इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, बहुतों से बनता होगा लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसको लंब को एल से डिनोट किया हूं और कर्ण को मैंने के से डिनोट किया है। ठीक है, देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसलिए मैंने किया। देखिए यहां से इसलिए एल बटे के इसलिए लिखा हूं। देखिए इसको याद रखेंगे लाल बटे कक्का। किससे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का से याद रखेंगे। देखिए पहला साइन होगा, बीच वाला हमारा कॉस होगा और लास्ट वाला हमारा कौन सा होगा, लास्ट वाली लाइन ऐसे ऐसे देखेंगे, लास्ट वाला हमारा tan होगा। तो देखिए एल अपान के, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होगा। दूसरा होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए से आधार, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। और देखिए यहीं पर लास्ट वाला हमारा tan होगा, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया गया है। बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। इसको बस याद रख लीजिएगा, लाल बटे कक्का, स्पेलिंग होती है एल ए एल और कक्का की के ए होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन अगर आपको याद है तो तीन इसी का अपोजिट होता है। क्या होता है, तीन अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और tan थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो जो चीज इसमें होगा इसका अपोजिट होगा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ये कॉसेक का कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आपसे बहुत अच्छे से अब बनने लगा होगा, मैं इतना मान के चलता हूं। अब देखिए ये वैल्यू जो है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस वैल्यू से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर आपके हर सेक्टर में पूछा जा रहा है, तो आपके एक दो नंबर मिस हो जाएंगे, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा यहाँ पर देखिए किसका किसका मान होता है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इतने डिग्री का एंगल बनता है। साइन 0 में क्या होता है, हमेशा वैल्यू 0 होती है। साइन अगर 30 में जाएंगे तो 1/2 होगा, साइन 45 में जाएंगे तो 1/√2 होगा और साइन 60 में √3/2 होता है और साइन 90 में 1 मान होता है। क्या होता है, साइन 90 में 1 मान होता है। अब देखिए अगर आपको साइन का मान याद है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो आपका कॉस का मान निकल आता है। देखिए कॉस का मान कैसे निकलेगा, जो साइन 90 का मान होता है उस कॉस 0 का मान होता है। देखिए इधर से उठाइए तो यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए √3/2 हो जाएगा। फिर कॉस 45 का मान होगा 1/√2। ये दोनों सेम होते हैं, साइन और कॉस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और जो साइन कॉस 60 का मान होगा 1/2 होगा, जो इसका साइन 30 का मान होता है। और यहाँ पर कॉस 90 का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का मान होता है। अब देखिए अगर ये दोनों आपसे बनते हैं ना, तो tan क्या होता है, tan थीटा हमेशा होता है साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर अगर बटे कर देंगे तो 0/1 क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से बटे लगा देंगे तो 1/2, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है tan थीटा। 0 का मान 0 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आप अगर 3 वैल्यू याद कर लिए ना, तो इसी को आपको उल्टा कर देना। क्या कर देना है, ये तीनों को उल्टा। मैंने अभी आपको बताया साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पर अगर 0 है तो देखिए इसका उल्टा करेंगे, मतलब 1 क्या कर देंगे, 1 साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो 1 अगर साइन थीटा 0 का मान कितना है, 0, 1 अगर 0 करेंगे, अगर किसी के नीचे अगर 0 आता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/2 है, तो पलट देंगे तो ये 2 हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस वैल्यू को पूरा चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा वीडियो ना बने, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। क्या है, इसी से 3 फार्मूले बनते हैं, पर मैंने आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं की, इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा देखेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहां पर गलती मत करिएगा, बच्चे गलती यहां पर ये करते हैं कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। 90 माइनस थीटा वाला जब फार्मूला आएगा तो साइन का उल्टा कॉस होगा। क्या होगा, साइन का उल्टा हमेशा आपका कॉस होगा। क्या होगा, कॉस होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा देगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन होगा। ये आपस में ही खेलते हैं। कैसे खेलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा और यहीं पर लिख दीजिए
cos 90 माइनस थीटा बराबर तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। सेम यही चीज tan में कोई दिक्कत नहीं होती, tan थीटा जो होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, tan का अपोजिट भी cot होता है और cot ही चलता है, और cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका tan थीटा आने वाला है। सिर्फ चेंजेस होती है साइन में और cos में, तो साइन थीटा cos का हो जाएगा, तो अब बचा हमारा cosec, साइन का उल्टा cosec होता है, तो cosec किसके साथ चला जाएगा, cos के अपोजिट के साथ, तो cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका sec थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी से तीन बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, दो यहां से निकलेगा, दो यहां से, दो यहां से, तो आपका 6 फार्मूला ये होने वाला है। बहुत सारे फार्मूले हैं लेकिन पेपर में इतना नहीं पूछा जा रहा है, आपको अगर इतना रिकॉल कर लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। अभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, आप देखिए खुद, अगर ये आपको वैल्यू याद हो गई तो क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों से उड़ा देंगे, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान कितना होने वाला है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन, अगर आपसे फार्मूला जो मैंने वो लिखाया हुआ है, अगर उससे वो याद कर लिए तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो मैंने आपको लिखाया हुआ है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan किसमें बदलेगा, कॉट में, तो कॉट थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर है तो एक का मतलब क्या होगा, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अब इसको है तो इसको कुछ नहीं चेंज करूंगा, जैसा है उसको रहने दीजिए, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर अपॉन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो मेरे को कोई उसमें दिक्कत नहीं, डायरेक्ट उसको रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। फिर ये मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस अगर 90 माइनस थीटा पूछ देता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस वाला किस में चेंज होता था, साइन में, तो आपका ये आ जाएगा साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपको स्क्वायर देख के नहीं घबराना है, स्क्वायर का मतलब वो लगा हुआ है, तो अगर साइन थीटा आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, कॉट देखिए ऊपर है, कॉट नीचे है, साइन ऊपर है, साइन नीचे है, तो पूरा कट गया, तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आपका एक आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना आने वाला है, एक आ जाएगा। देखिए अगर ये दो फार्मूले आपसे बन रहे मतलब ये टोटल, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख कर ही उड़ा देंगे, लेकिन अगर नहीं बनता तो यही क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्या आ गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है अपॉन tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए सेम ये भी क्वेश्चन पिछले के वाले के जैसा ही है। अब यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया गया है, तो क्या होगा, अगर आपका दिया गया है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे, तो ये होता है हमारा tan, क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा। तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर एक बराबर tan थीटा हो रहा है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर को कुछ भी नहीं करेंगे, उसको जैसा है वो ऐसा लिख देंगे। अपॉन करिए, tan स्क्वायर थीटा है तो मैं tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो इसको मैं कैसे करूंगा, साइन देखिए किसमें चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, तो आपको याद होना चाहिए एक कॉस में, पिछला वाला क्या था, कॉस वाला था, इस वाले में दिया है साइन, तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर दिया है तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए ये tan से tan कट जाएगा, कॉस से हमारा कॉस कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका राइट आंसर एक आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपसे थोड़ा भी बन रहा है ना तो ये ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के भी वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान क्या होने वाला है। देखिए मैंने आपको वैल्यू इसीलिए लिखाया है, देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है तो कॉस थीटा और tan थीटा क्या होने वाला है। तो पहले देखिए इसको मैं बनाऊंगा, भाई थीटा का मान निकालूंगा, तो साइन थीटा बराबर कितना लिखा है, 1/2 लिखा है। तो इस साइन में कितने का मान होता है, आपको हमने बताया हुआ है कि कितने का मान होता है, तो साइन या कितना का हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा, कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, कितना का मान होता है, 30 का। तो यहाँ पर थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आने वाला, कितना आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस को रख दीजिए, तो थीटा आ गया तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉस थीटा के स्थान पर रखेंगे कॉस 30 का मान कितना होगा, तो कॉस 30 का मान मैंने बताया था जो साइन 30 का होता है वो जो साइन 60 का होगा वो पलट जाता है, तो ये कॉस 30 का होगा, तो हमारा हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2। अब tan का निकालना है, tan का भी निकाल लीजिए, तो tan
थीटा, थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। देखिए अगर आपसे वैल्यू बन रहा है तो मतलब कैसे क्वेश्चनों को बिना देखे ही, मतलब बिना सॉल्व करे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट देखिए दिया है cos थीटा, मतलब cos थीटा बराबर 1/√3/2 और tan थीटा बराबर दिया है 1/√3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सत्यापित करिए या कितने के बराबर होता है। तो यह प्रमेय होता है, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो ये होता है देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका डायरेक्ट होता है किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपसे बनता है ठीक है, नहीं बनता तो आप क्या करिए 1 + tan को हम किस में तोड़ सकते हैं, साइन में, किसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, क्या कर सकते हैं कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस का अगर मैं इधर करूंगा देखिए इसको, तो कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा देखिए मैं ये प्रमेय आपको लिखा देता हूँ, एक होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका डायरेक्ट 1 होता है, और एक यही होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं 1 लिख सकता हूं, तो हमारा हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके होता है, क्योंकि अपोजिट दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसी से दो फार्मूले, इसके तीन फार्मूले, इससे टोटल तीन फार्मूले बन जाते हैं, और इससे भी टोटल तीन फार्मूले बन जाते हैं। इसी प्रकार एक कॉट का भी बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया है, कभी भी साइन 90 माइनस थीटा आता है तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको इसके बराबर में लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा बराबर ऑलरेडी 30 डिग्री दिया है, तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री होने वाला है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। देखिए अगर आपको वैल्यू याद है तो देखिए बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री अंडर √3/2। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत से लोगों को लग रहा होगा बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए ज्यादा टफ कराने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। tan थीटा बराबर 1 दे दिया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो या तो tan थीटा बराबर 1 है तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा और प्लस 1 कर दूंगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करिए, tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान देखिए, tan थीटा बराबर अगर 1 दिया गया है तो किसके बराबर, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर होगा। tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। थीटा बराबर यहाँ 45 रख दीजिए। अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज होती तो फिर मैं इसको थीटा से ही सॉल्व करता। अगर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 देता तो फिर यहाँ पर cos 45 प्लस 1 हो जाता, cos 45 का मान रखते और प्लस 1 करते तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट हो रहा होगा इसका सॉल्व क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए एक बार देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या है 1/1 माइनस tan a प्लस 1/1 प्लस tan a बराबर 3 दिया है, तो कॉसेक a का मान क्या होगा। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या कर लीजिए, या तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, या तो आप इसको पहले क्या कर दीजिए, इसको देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, तो 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan a का कभी भी एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस आपका tan a ही रहेगा नीचे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस tan a भी आएगा, क्या आएगा 1 प्लस tan a। एलसीएम बनता होगा आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए अगर 1 माइनस tan a इधर है तो 1 माइनस tan a से कट जाएगा, 1 प्लस tan a, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan a, कितना आ जाएगा 1 प्लस tan a आने वाला है। इसको मैं अभी हटा देता हूं। अब देखिए बीच में हमारा प्लस है तो प्लस करेंगे, अब 1 प्लस tan a से देखिए 1 प्लस tan a कट जाएगा, तो यहाँ इधर हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस tan a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस tan a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको जब मैं प्लस लगाए तो जो अंदर का चिन्ह है सेम रहेगा, तो 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा tan a और प्लस 1 माइनस हमारा tan a होने वाला, 1 माइनस tan a हो जाएगा। ये अपॉन करूंगा, अब देखिए 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी
और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो डायरेक्ट इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों से बनता होगा, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो एक का स्क्वायर एक ही आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर। कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ये आपका होने वाला है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए tan से tan प्लस माइनस हमारा कट जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा कितना। देखिए इसके बराबर में 3 है तो आप 3 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बराबर हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो हमारा 2 आएगा, ये बराबर वाला इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसा करिएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा 3 हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए इसको मैं इधर लाऊंगा, 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो हमारा कितना बनेगा, देखिए 3 tan स्क्वायर ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 इसमें घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो tan ए बराबर कितना आ जाएगा, tan ए बराबर 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 tan ए। तो देखिए tan थीटा में कितने का मान होता है, तो थीटा में 30 डिग्री का मान होता है। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ गया, ए बराबर आपका आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हमको चाहिए क्या था, कॉसेक ए निकालना था। तो कॉसेक ए कितना होगा, देखिए कॉसेक ए बराबर हम 30 डिग्री रखेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। कितना होता है, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आने वाला है। देखिए किस प्रकार से मैंने किया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब इसको इधर 3 दिया था बराबर में, तो बराबर जब करेंगे तो tan स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। जब इसको स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो tan ए बराबर 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है तो बाहर आ जाएगा, √3 हमारा अंदर रहेगा। 1/√3 किसका मान होता है, तो हमेशा tan थीटा में 30 डिग्री का मान होता है। तो ए बराबर हमारा 30 डिग्री आ गया, मतलब एंगल हमारा ज्ञात हो गया। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 आता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है sin 90 माइनस ए बराबर cos ए दिया गया है, तो ये किसके बराबर होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, अब तो बन जाना चाहिए। तो ये होता है हमारा cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। तो देखिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा cos ए आ जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर ए दिया एंगल, और ये हमारा cos ए आएगा। क्या आ जाएगा, cos ए। cos से cos कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान। अगर आपसे बनेगा तो इसको आप देखते ही स्क्रीन पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1/1 माइनस tan ए माइनस 1/1 प्लस tan ए का मान क्या होने वाला है, किसके बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखिए इसको क्या करने के लिए मैंने बताया था, या तो इसको साइन और कॉस में चेंज करिए, या तो आप इसको क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेके देखिए, तो 1 माइनस tan ए 1 प्लस tan है, इनका हमारा एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस tan ए और 1 प्लस tan ए, यही हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब इससे जब अगर भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 1 माइनस tan ए से 1 माइनस tan ए कट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो इसका जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस tan ए। कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan ए। इसको माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, अब 1 प्लस tan ए यहाँ है, तो इसमें जब भाग देंगे एलसीएम में तो हमारा 1 प्लस tan ए कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस tan ए। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस tan ए कितना आएगा, 1 प्लस tan ए, माइनस लगा है तो यहाँ चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, तो माइनस से -1 हो जाएगा, माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा कितना होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए बराबर होता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस tan का स्क्वायर करूंगा तो हमारा एक tan स्क्वायर ए आ जाएगा। कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए tan ए माइनस 1 लिखा है, 1 और tan ए, तो -1 से +1 हमारा कट जाएगा। तो ये आपका बचेगा कितना, ये आपका 2 tan ए, tan मतलब 2 tan ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया गया, क्या है, 2 tan ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यही आपका दिया गया। तो आपका राइट आंसर यही होने वाला है। अगर आपका साइन कास्ट में होता तो फिर आप साइन कास्ट में ऑप्शन को देखकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने करा दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको कराने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं अगर पेपर में आएगा तो आप 100% सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इसी प्रकार का आ रहा है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद करके जाइए। अगर इसमें थोड़ा बढ़ता है, अपडेट लेवल आता है, तो मैं इसको अपडेट लेवल में भी बना के डाल दूंगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको
अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर एक कमेंट करेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन हो अंदर से मिलती है, जिससे आपके लिए वीडियो बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी तो उसको दबा के शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।